भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद अब इसका प्रत्यक्ष असर दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान को अब झेलम, चिनाब और सिंधु जैसे पश्चिमी नदियों से मिलने वाले पानी पर निर्भर नहीं रहने देने की रणनीति पर भारत ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना को लेकर मध्य प्रदेश के पंचवटी में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग में सांसदों और विधायकों को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि आने वाले 3 वर्षों में सिंधु नदी के जल को नहरों और सुरंगों के जरिए राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंचाया जाएगा। अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान ने जिस तरह वर्षों से आतंकवाद और घुसपैठ का सहारा लेकर भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है, उसका जवाब अब पानी के जरिए भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, अब पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा और भारत के सूखे इलाकों में हरियाली फैलेगी। गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि भारत ने अब सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार करते हुए अपने जल संसाधनों के संप्रभु अधिकारों का उपयोग करने का फैसला कर लिया है। देखिए, राजस्थान में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि 200 किलोमीटर लंबी नहरें और 12 सुरंगें बनाई जाएगी ताकि चिनाब सिंधु का पानी राजस्थान तक लाया जा सके। और अब जब से गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है, कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को आधिकारिक पुष्टि मिल गई है। रिपोर्ट में बताया गया था कि चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। इसके तहत 200 किलोमीटर लंबी नहरें और 12 सुरंगों का निर्माण किया जाएगा। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार ने परियोजना की पूर्व संभाव्यता यानी कि प्री फैसिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया है। मंत्रालय का फोकस सिंधु नदी बेसिन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने पर है। सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए पर्यावरण स्वीकृति प्रक्रिया जो भी तेज किया जा रहा है, जिससे समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जा सकेगा। चिनाब और सिंधु नदियों के जल को राजस्थान लाने की योजना केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि स्मारक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके जरिए पाकिस्तान की जल पर निर्भरता को चुनौती दी जाएगी। वहीं भारत के रेगिस्तानी जगहों में हरियाली और खेती को बढ़ावा मिलेगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे सूखे क्षेत्रों में इसका बड़ा बदलाव आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल को स्मारक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अब वैश्विक रणनीतियों का हिस्सा बनता जा रहा है। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। इसमें भारत को पूर्वी नदियों यानी कि रावी, व्यास, सतलज और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब, सिंधु के जल उपयोग का अधिकार दिया गया था। लेकिन अब भारत इस समझौते पर दोबारा सोच रहा है। भारत की रणनीति, जल नीति साफ इशारा करती है कि अब वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल देश हित में पूरी तरीके से करेगा। भारत पाक रिश्ते में लंबे समय से चल रहे तनाव के बीच यह कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के साथ साथ भारत की जल स्वावलंबन नीति को भी मजबूती देगा। जल ही जीवन है, ये कहावत अब केवल सामाजिक संदर्भ में नहीं बल्कि कूटनीतिक और स्मारक संदर्भ में भी सार्थक होते दिखाई दे रही है। सिंधु जल का भारत नियंत्रण केवल भौगोलिक नहीं, इतिहास भी बदलने की क्षमता रखता है। आने वाले वर्षों में इस परियोजना की प्रगति भारत पाक रिश्ते में एक नया अध्याय की रूपरेखा तय करेगी। आप क्या सोचते हैं इस बड़े ऐलान के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ राजस्थान के साथ बने रहें।